परम शक्तिपीठ बोल रहा हूं। अखिल ब्रह्मांड से उपजा संकल्पों का एक शक्तिपुंज हूं। मैं समय की धुरी पर घूमता उम्मीदों और आशाओं का पहिया हूं, जिसके ऊपर मानवता के उत्थान का रथ दौड़ा चला जा रहा है। मैं परम शक्तिपीठ बोल रहा हूं। मैं एक उद्देश्य हूं, उद्देश्य मानव मात्र की सेवा का। मैं एक संकल्प हूं, संकल्प दर्द और पीड़ा से मुक्ति का। एक साध्वी की भीष्म प्रतिज्ञा का सबसे बड़ा साक्षी हूं। मैं परम शक्तिपीठ बोल रहा हूं। दीदी माँ ने छोटे बच्चों के निमित्त से और वृद्धों को, माताओं को इकट्ठा करके जो खून के रिश्ते नहीं, जहाँ खून के रिश्ते फेल होते जा रहे हैं, वहाँ भावना का, संस्कार का रिश्ता मजबूत बनेगा। मैं समझती हूँ कि वात्सल्य की नारायणी धारा सारे विश्व को आप्लावित करे। हम सब बिखरे हुए मोतियों को समेटें और सूत्रधार बन जाएं। हमारे उस सूत्र के रूप में परमात्मा अनुस्यूत हो जाए। फिर दूसरी बात यह है कि विश्वनाथ के इस विश्व में कोई अनाथ भला कैसे हो सकता है। मेरे पालने में आते हैं समाज से तिरस्कृत बच्चे। मुझे पता नहीं होता कि वो नवजात किन परिस्थितियों से आया है। उसे सबसे पहले मेडिकल एड की जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्थापना हुई जीडी बंसल स्वास्थ्य अस्पताल की। नवजात मासूमों को फिर जरूरत होती है दूध की, क्योंकि उन्हें जन्म देने वाली माओ का तो पता होता नहीं है। इसीलिए दीदी माँ ने भारतीय नस्ल की गौवंश की व्यवस्था की है। इन नवजात शिशुओं को इसी गौशाला के दूध से पोषित किया जाता है। भारत का वंचित बचपन किसी यशोदा की गोद में पुष्पित और पल्लवित होगा तो निश्चित वो भगवान कृष्ण की तरह सार्थक जीवन जिएगा। माँ देना, घर देना और पहचान देना, समाज की मुख्य धारा में बच्चे को पहुंचाना, इस योग्य बनाना। मेरे इस वात्सल्य संसार में गोकुलम भी है। आप आएंगे तो बिल्कुल नंदगांव सा संसार पाएंगे। सुन रहे हैं ना? ये खिलखिलाहट, ये किलकारियां, यही मेरा परिचय है। होठों पर उम्मीदों की मुस्कुराहट, आंखों में जीवंत होते सपनों की चमक, यही मेरा ध्येय है। जिनके जीवन का आसरा खत्म हो चला था, उनके सपनों का पुनर्जन्म, यही मेरा अस्तित्व है। वात्सल्य संसार की माँ, मौसियों, नानियों से भरे पूरे इस गोकुलम में वैसे ही प्रेम से रहते हैं जैसे कृष्ण काल में लोग रहा करते थे। दीदी माँ ने 2003 में ही ये प्रेम गांव बसाया है। चरित्रहीनता के चौराहे पर छोड़ दी गई संततियों को सनातन की संतान समझ के संभालना और फिर कर्ण और कबीरों को राष्ट्र के निर्माण की योजना में लगाना, ये वात्सल्य का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को पाने के लिए वात्सल्य धीरे धीरे अपने चरण आगे बढ़ा रहा है।
सोचता हूं तो हृदय गर्व से गदगद हो जाता है कि आज मेरी छांव तले ममत्व का ऐसा संसार बसा हुआ है जिसमें जीवन की सैकड़ों कलियां प्रस्फुटित हो रही हैं। आप मेरे संसार को वात्सल्य ग्राम कहकर पुकारते हैं। वात्सल्य ग्राम, वो आंगन जिसका आसमान दीदी माँ की ममता के आंचल की वत्सल ओढ़नी से ढका हुआ है। वो दुनिया जिसे दीदी माँ ने ही रचा और सींचा। कृष्ण के वृंदावन में बसा है ये उम्मीदों, सपनों, आशाओं, प्यार और संस्कारों का अद्भुत संसार। अब तो 52 एकड़ में फैला है ये वात्सल्य संसार, लेकिन कभी 2 कमरों से शुरू हुआ था ये सफर। कुछ बेसहारा बच्चों के साथ दीदी माँ ने 1993 में इस वात्सल्य यात्रा की शुरुआत की थी। जल्द ही उस ममता के आंचल में किलकारियों की गूंज बढ़ने लगी। फिर बड़ी जगह की तलाश शुरू हुई। भला कृष्ण की भूमि से बेहतर ममता और वात्सल्य के लिए कौन सी जगह होती। सो वृंदावन में वात्सल्य ग्राम की विधिवत स्थापना हुई। दीदी माँ के संकल्पों में शिक्षा का एक अलग महत्व है। वैदिक ज्ञान का आधुनिक शिक्षा में सामंजस्य और फिर उसी आधार पर व्यक्तित्व का विकास, ये उद्देश्य है दीदी माँ के वात्सल्य का। संविद एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें पारंपरिक मूल्यों का समावेश हो और आधुनिक शिक्षा का संयोग भी, ताकि एक बच्ची जब वयस्क बने तो उसमें भारत के हर गुण हो, उसके अंतस में आर्यावर्त भी हो और उसकी चमक में इंडिया भी। इसी सोच और संकल्प के साथ 2006 में संविद की शुरुआत हुई। बच्चियों के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम की पढ़ाई, साथ ही हॉस्टल की बेहतरीन सुविधा। मेरे इस बृहद संसार में एक नन्ही दुनिया भी है। दीदी माँ की बसाई ऐसी बगिया जहाँ बच्चे प्रकृति की गोद में प्रकृति के संग खेलते हैं, प्रकृति को समझते हैं। ममतामयी दीदी माँ का मानना है कि इंसानों की तय की हुई शिक्षा से पहले और ज्यादा जरूरी है प्रकृति से मिलने वाली शिक्षा। उद्देश्य यही है कि हमारी पीढ़ियां बचपन से ही प्रकृति को समझकर आगे बढ़ें, ताकि इंसानों और कुदरत में एक प्रगाढ़ रिश्ता कायम हो सके। दीदी माँ ने मेरे संसार में उन बच्चों के लिए भी पढ़ने की अलग व्यवस्था की है जो सामाजिक आर्थिक कारणों से शिक्षा से दूर रहे हों। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तैयार की गई शिक्षा की इस व्यवस्था को नाम दिया गया है कृष्ण ब्रह्म रतन विद्या मंदिर। बच्चों के कपड़े, उन्हें स्कूल लाने ले जाने की व्यवस्था, खाने के इंतजाम सब मेरी व्यवस्था है। जिन बच्चों को समाज से कुछ नहीं मिल पाया वो बड़े होकर देश को कुछ दे सकें, दीदी माँ ने इसी उद्देश्य से ये प्रकल्प चलाया है। और इसकी सफलता तो देखिए, अब तक हजारों बच्चे इससे जुड़कर समाज की मुख्य धारा में समाहित हो चुके हैं। 1857 से 1947 तक के उन क्रांतिवीरों की कुर्बानियां इस संग्रहालय में उकेरी गई हैं, जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए हैं। 5 जन्य के संस्थापक सदस्य और दीदी माँ के संकल्पों के सहयोगी भानु भैया के नाम पर ही इस संग्रहालय का परिचय है। नाम है भानु प्रताप शुक्ल स्मृति शहीद संग्रहालय। 1935 में जन्मे भानु भैया ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। 2006 में परम धाम को पधारने से पहले भानु भैया ने भारत के बहाल पर कर्तव्यों का वो पथ तैयार किया है जिस पर चलकर आज की युवा पीढ़ी देश को एक नई और मजबूत पहचान दे सकती है। आप कभी आएंगे तो इस संग्रहालय को देखकर ही महसूस करेंगे कि आदरणीय भानु प्रताप शुक्ल ने हमें कुर्बानियों का वो संसार उपहार में दिया है जिसने हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने के काबिल बनाया।
मेरी उद्देशिका में तनाव रहित स्वस्थ भारत का सपना बसता है। इसी उद्देश्य से मेरे संसार में 3 अस्पताल हैं। GD बंसल स्वास्थ्य अस्पताल, तमाम आधुनिक सुविधाओं से सजा है यह अस्पताल। पोलियो से ग्रस्त शिशुओं की दुर्लभ सर्जरी भी होती है यहाँ। प्रेमवती गुप्ता नेत्र अस्पताल, ताकि लोगों की आंखों और जिंदगी में रोशनी दमकती रहे। अस्पताल में हर साल हजारों लोगों की आंखों का देश के प्रतिष्ठित आई सर्जनों से निशुल्क ऑपरेशन कराया जाता है। सीता एवं कला दरियानमल सदारंगिनी नेचुरोपैथी एवं शोध केंद्र, ताकि चिकित्सा की प्राकृतिक विधि का भी इस्तेमाल हो सके। मैं परम शक्तिपीठ बोल रहा हूं। मैंने कहा था ना कि दीदी माँ हर किसी के लिए सोचती है। उनके मन में उन बच्चों को भी शिक्षित बनाने का संकल्प है जो विशिष्ट होते हैं। संसार उन्हें मानसिक तौर पर कमजोर और विकलांग न जाने क्या क्या कहता है, लेकिन दीदी माँ उन्हें विशिष्ट मानती हैं। ऐसे ही विशिष्ट भाव से युक्त बच्चों की शिक्षा और उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में जो प्रयास आरंभ हुआ, वही वैशिष्ट्यम है। मैं परम शक्तिपीठ बोल रहा हूं। कभी मेरी तरफ देखोगे तो तुम्हें दिखेगा स्वावलंबन से स्वाभिमान तक। दीदी माँ ने देश की महिलाओं के लिए ये 2 अनमोल गहने बनवाए हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर हों, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, वो स्वयं धनोपार्जन कर सकें। महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए जो कार्यक्रम है, मैं उसे उद्यमिता कहता हूं। महिलाओं को हुनर और हौसला देना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जो महिला चाहें, जो बहन चाहें, उद्यमिता से जुड़ जाएं। इस प्रकल्प के तहत महिलाओं को पापड़, नमकीन वगैरह बनाना सिखाया जाता है। उन्हें सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है। वात्सल्य ग्राम में बच्चियों, युवतियों के व्यक्तित्व विकास के लिए कैंप लगाया जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप ये एक प्रयास है अस्तित्व की लड़ाई लड़ती लड़कियों में आत्मविश्वास भरने का, ताकि वो स्वयं की रक्षा ही नहीं, समाज की रक्षा भी कर सकें। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग गेम्स खेलने को मिल रही हैं। उनके चरित्र की उदात्त तेजस्विता के आगे आसुरी शक्तियां टिक ना सकें। कैंप में स्किल डेवलपमेंट के अलावा मेडिटेशन, योग और मार्शल आर्ट जैसी विधाएं भी सिखाई जाती हैं। हमें अपने फ्रेंड्स की कमी जरूर महसूस होती है। बहुत अच्छा शिविर है, बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ आके दीदी माँ से मिला, यहाँ हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य। अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हुई है, नई चीज़ें सीखी है लाइफ में, कैसे पेश आना सबके हक में। हमें इस बात का एहसास हो गया कि हमारे लिए माँ बाप बहुत इस दुनिया में कीमती रखते हैं। बहुत याद करेंगे हम सबको, और आप भी हमको याद करना बराबर। मैं परम शक्तिपीठ बोल रहा हूं। मेरे संकल्पों के शिलालेख पर राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र रक्षक का सम्मान सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। इसके लिए हर साल राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा होती है। वात्सल्य ग्राम से बहनें अमर जवान ज्योति पर आकर शहीदों को श्रद्धांजलि देती हैं। फिर राष्ट्रपति से मिलकर सैनिकों के नाम उनका संदेश लेती हैं और सरहदों पर जाकर अपने सैनिक भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। यात्रा का उद्देश्य देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों और अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को इस एहसास से भर देने का होता है
कि यदि आप अपना पारिवारिक सुख छोड़कर इन बीहड़ सरहदों पर हमारी सुरक्षा की गारंटी हैं, तो देश की छोटी से छोटी इकाई भी आपके सुख दुख के साथ खड़ी हुई है। मैंने देखा है दीदी माँ के आंचल तले पल रहे वात्सल्य ग्राम का विस्तार। वृंदावन का ये संसार अब मध्य प्रदेश के सिंचाई, हिमाचल प्रदेश के नालागढ़, गुजरात के डाकोर में भी अपनी स्नेहिल बाहें फैला रहा है। मारू सद्भाग्य है कि मैंने वात्सल्य धाम ना दर्शन करવાનો अवसर મળ્યો છે। ત્યાં ઘટાટોપ વૃક્ષોની વચ્ચે માં ભારતીની આરાધના અને ભારત માતાના શ્રેષ્ઠ સંતાન બનવાની મથામણ એનો એક ઉત્તમ પ્રકારનો યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે। ये यज्ञની एक નાનકડી આહુતિ। मैं जानता हूं, इसलिए दावे से कहता हूं कि दीदी माँ का वात्सल्य उस बादल की तरह है जो हर उस धरती पर बरस जाता है जहां उसकी जरूरत होती है। इसीलिए तो एक वात्सल्य ग्राम मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके ओमकारेश्वर में बस गया है। शिव के आंगन में साल 2008 से बह रही है ये स्नेह सुधा। आदिवासी बच्चियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें आधुनिक शिक्षा दिलाना ही है इस ग्राम का संकल्प। और सैकड़ों मासूम बच्चियां अब तक इस संसार में आ चुकी हैं। मैं परम शक्तिपीठ बोल रहा हूं। मैं आसरा हूं उन मासूमों का, देव ने जिनका हर सहारा छीन लिया था। मैं उम्मीद हूं आंखों की, कुदरत ने जिनसे जीवन की रोशनी छीनने की कोशिश की थी। मैंने देखा है मृत्यु को पर्वतों पर अपनी ध्वजा को फहराते हुए। मैंने देखा है दीदी माँ की ममता से पिघलते अहंकारी चट्टानों को। मैंने देखा है 2013 का वो विनाश, और फिर उस विनाश को मात देता इस साध्वी का सेवा भाव। उत्तराखंड की जिस भूमि पर प्रकृति का कोप बरसा था, आज उसी भूमि पर देव विहार करते हैं। वो देखने आते हैं कि कैसे दीदी माँ इन वीरान पहाड़ों पर उत्तराखंड राहत पुनर्वास कार्यक्रम चला रही हैं। और चमत्कार तो देखिए, एक दो नहीं, अलग अलग जगहों पर कुल 11 केंद्र हैं। विनाश लीला में अपना सब कुछ लुटा चुके मासूमों और महिलाओं को फिर से जीवन दान के लिए। दीदी माँ की संकल्प शक्ति और सेवा भक्ति तो देखिए। इस कार्यक्रम से अब तक सैकड़ों बच्चों और 500 से ज्यादा महिलाओं और युवतियों का कल्याण हो रहा है। मैं परम शक्तिपीठ बोल रहा हूं। दीदी माँ मेरी बेटी और मेरी माँ भी हैं। एक अनोखा सा रिश्ता है हम दोनों का। वो ना होती तो मैं ना होता, और जो मैं हूं तो मेरे आंगन में ही बहती है इनकी वात्सल्य सुधा। अनंत काल तक फहराएगी ये पताका। ये कलयुग में एक ऐसी साध्वी हुई जिन्होंने अपने गुरु की इच्छा और निर्देशों को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। परम पूज्य युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, मेरे परम सखा और मेरे पिता भी। वो प्रेरणा जिसने आर्यावर्त की एक बेटी को संसार की दीदी मां बनाया। वो संकल्प जिसने जगत कल्याण के लिए मुझे अस्तित्व प्रदान किया। मैं एक प्रयास हूं, प्रयास जो आरंभ हुआ था मानव कल्याण के एक संकल्प के साथ, लेकिन आप जुड़ते गए और मैं आंदोलन बनता गया। बस संकल्प कीजिए
कि जब तक मेरे अस्तित्व का लक्ष्य पूरा नहीं होता, आप भी नहीं रुकेंगे, नहीं थमेंगे। मैंने तो अपने जन्म से ही ये प्रतिज्ञा कर ली है कि हम सब मिलकर ही अपने संसार को सजाएंगे, संवारेंगे। दीदी माँ क्या हमको छोड़ के गए हैं। नहीं, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम आपसे बंध गए हैं। मेधा को यहीं छोड़ दें? छोड़ दो। तो कहाँ जाएगी? मैं कहाँ पे जाएगी? मैं अपना जाऊंगी। कहाँ जाएगी अपने आप? अपना दीदी माँ के पास। दीदी माँ के तो गोद में हो। मेरे को छोड़ के जाओगे? नहीं, आपको नहीं छोड़ेंगे। राजा, अब बहुत प्यारे हो। मैं परम शक्तिपीठ बोल रहा हूं। मुझसे मिलना चाहें तो कभी भी पधारें। मुझसे बातें करने का मन हो तो कॉल करें। मुझे जानने के लिए लॉग ऑन करें। मेरे लिए अगर कोई सुझाव हो तो जरूर बताएं। मानवता के पालन का जो काम परम शक्तिपीठ ने आरंभ किया है, आप उसके भागीदार बनेंगे ना?